शेख चिल्ली का सपना। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, आओ इस कहानी को पढ़कर जानें। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। बेटा कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वो बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को जरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। सिर्फ 2 अंडे? 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। ये सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वो मजदूरी से मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वो सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे। मुर्गियां और अंडे देंगी, जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा सा मुर्गी घर बन जाएगा। अरे वाह! कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेचकर कई भैंसे खरीद लूंगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसे बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था। उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। फिर मैं शादी कर लूंगा, फिर बच्चे होंगे। वो लाड़ प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूंगा। ये सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। लो, सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला होते हुए बोला, मूर्ख, ये क्या किया? 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वंदना सिंह। बच्चों, आपने अभी अभी एक वीडियो देखा, वो वीडियो पसंद आया आप सभी को? था ना बहुत ही मज़ेदार और रोचक? मज़ा आया देखने में? तो आज का हमारा अध्याय है, जैसा कि आपको वीडियो देखने से पता चल ही गया होगा, अध्याय संख्या 3, शेख चिल्ली का सपना। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 23। तो शुरू करते हैं। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का
क्या हाल होता है, आओ इस कहानी को पढ़कर जानें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मेहनत करने के स्थान पर बड़े बड़े सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, वह हम इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। हमने तो ये कहावत सुनी ही है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, आज नहीं तो कल उसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा ही। पर बैठे बैठे सपने देखते रहने से कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कभी कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। हंसो और मज़े करो। मालकिन, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? नौकर, कल बारिश हो रही थी इसलिए। मालकिन, तो फिर छाता लगा कर दे देते। पिता, एक साथ इतने केले मत खाओ। बेटा, एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। अम्मी का क्या अर्थ होता है? माँ। बेटा, बेटा का अर्थ होता है पुत्र। धंधा, धंधा का मतलब व्यवसाय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दिन जो शेख चिल्ली होती हैं उनकी माँ उनसे कहती हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हें काम धंधा यानी कोई काम करना चाहिए। इस पर शेख चिल्ली बोलता है कि मुझे तो कोई काम नहीं आता। तो उनकी माँ यानी उनकी अम्मी उनसे कहती हैं, बेटा कुछ न कुछ तो आपको करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली जो है वो मेहनत से नहीं घबरा। मेहनत यानी परिश्रम। ख्याली पुलाव बहुत बनाना। ख्याली पुलाव बनाना क्या है? ख्याली पुलाव बनाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत बड़े बड़े सपने देखना। क्लियर है? नेक्स्ट है हालत। हालत का अर्थ होता है स्थिति। घर, घर का अर्थ हुआ गृह। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, यानी शेख चिल्ली जो है वह परिश्रम करने से कभी भी घबराता नहीं था, परेशान नहीं होता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। परंतु उसके अंदर क्या कमी थी कि वह बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। यानी एक होता है ना कि आदमी बहुत ही सिंसियर तरीके से काम ढूंढने के लिए जाता है, पर वह ऐसे ही मस्त मौले के जैसे झूमता हुआ घर के बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। रास्ते में उसे एक सेठ यानी एक जो व्यापारी होता है वह अंडों से भरा टोकरा लिए बड़ी ही परेशान स्थिति में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। और उस व्यापारी ने, उस सेठ ने शेख चिल्ली को देखते हुए ही कहा कि अगर ये टोकरे तुम मेरे घर यानी मेरे गृह तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में, मतलब हम जब किसी से काम कराते हैं तो उसे बदले में कुछ देते हैं ना,
चाहे धन्यवाद बोले तो एक ग्रीटिंग होता है ना देना, परंतु यहाँ पे ऐसे भी होता है कि जब हम काम कराते हैं तो उसके बदले में उसे कुछ वस्तु देते हैं, उपहार देते हैं या पैसे देते हैं। तो यहाँ पे सेठ ने क्या बोला शेख चिल्ली को कि अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडे से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। जब व्यापारी ने शेख चिल्ली को ये बोला कि मैं 2 अंडे दूंगा इस काम के तुम्हें, तो शेख चिल्ली बोलता है, सिर्फ 2 ही अंडे? 2 अंडे से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। तकदीर का अर्थ होता है किस्मत और इंसान मतलब मनुष्य, ये तो आपको पता ही होगा। मजदूरी का अर्थ होता है जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो हमें वस्तु मिलती है। मोस्ट ऑफ जो होता है, अधिकतर जो होता है कि काम के बदले में लोग हमें पैसे देते हैं, तो ये जो मिलती है वो हमें पैसे मिली, वस्तुएं मिली, इन्हें हम क्या कहते हैं? मजदूरी। क्लियर है? तो सिर्फ 2 ही अंडे दोगे? शेख चिल्ली ने जब ऐसा सेठ से कहा तो सेठ ने क्या उत्तर दिया कि 2 अंडे से तो इंसान की तकदीर बदल सकती, यानी 2 अंडों से तो मनुष्य की किस्मत बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा। किसने? शेख चिल्ली ने। और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडे को लेकर तकदीर बदलने के सपने देखने लगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि शेख चिल्ली जो है वह ख्याली पुलाव बहुत बनाता था, यानी हर बात पे बड़े बड़े सपने देखने की उसकी आदत थी। तो सेठ के ऐसा कहने पर कि 2 अंडे से तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर किस्मत बदलने की यानी अपनी तकदीर बदलने के बड़े बड़े सपने देखने लगा। तो आपको यहाँ तक समझ आया? इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। होमवर्क में आपको जिन शब्दों के नीचे मैं सर्कल लगाते यानी गोला करते जा रही हूँ, इन शब्दों को पाठ का नाम डालकर कठिन शब्द लिखकर एक शब्द को आपको 2-2 बार लिखना है और जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसे घर पे वापस पढ़ना है। तो आप निशान लगाइए। पहला शेख चिल्ली, उसके ऊपर 1 लिखिए। दूसरा अम्मी, तीसरा धंधा, चौथा मेहनत, 5वां हालत, 6ठा तकदीर, 7वां मजदूरी। इन कठिन शब्दों को आपको 2-2 बार लिखना है।